आस की रह गहरी घनी जड़ मारा कट जावे सर मारा लड़े जावे धड़ मारे पूर्वज थे वीर हम वीरा के सपूत। जय मां भवानी। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके YouTube चैनल लोधी रिएक्शन में। मैं अनिल सिंह राजपूत और हमारे साथी BS चुंडावत जी हाजिर हैं एक और वीडियो लेके। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। सबसे आगे रहने की ऐसी ही कहानी है चुंडावतों और शतावतों की। तो आइए जानते हैं। दोस्तों आप हमारे दोस्त BS चुंडावत जी का चैनल क्षत्रिय राजपूत समाज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस लिंक से चैनल पे जाइए और चैनल को देखिए और उनके वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राजस्थान का हर जरा वीरता आयश और की कहानियों से अटा पड़ा है। यहाँ के कण कण में ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें यहाँ के वीर योद्धा मातृभूमि की रक्षा और आत्म सम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। राजस्थान का इतिहास बताता है कि पराक्रमी वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। युद्ध में सबसे आगे रहने की ऐसी ही एक कहानी है चुंडावतों और शतावतों की। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में 2 राजपूत रेजिमेंट चुंडावत और शतावत हमेशा से ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते थे। मेवाड़ की सेना में चुंडावतों को हरावल्यानी युद्ध में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त है। चुंडावत जबरदस्त पराक्रमी थे जिसके कारण उन्हें ये सम्मान दिया गया था। हालांकि शतावत उनसे कम पराक्रमी नहीं थे। शतावत भी चाहते थे कि हरावल दस्ते का प्रतिनिधित्व वे करें। अपनी इस इच्छा को उन्होंने महाराणा अमर सिंह के सामने रखा और कहा कि वे वीरता और बलिदान देने में किसी भी प्रकार से वे चुंडावतों से कम नहीं हैं। शतावतों की इस बात से अमर सिंह पशुपेश में पड़ गए। उन्होंने इस पर काफी विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दोनों दल उनटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। इसके बाद जिस दल का योद्धा इस दुर्ग में पहले पहुंचेगा उसे ही युद्ध में सबसे आगे रहने का गौरव मिलेगा। ये किला बादशाह जहांगीर के नियंत्रण में था और उस वक्त फतेहपुर का नवाब समस खां वहाँ का किलेदार था। युद्ध शुरू हुआ। शतावत दुर्ग के फाटक पर पहुंचकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगे तो चुंडावतों ने रस्सी के सहारे दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश की। कहते हैं कि जब दुर्ग को तोड़ने के लिए शतावतों ने हाथी को आगे बढ़ाया गया तो वह सहम कर पीछे हट गया। फाटक पर नुकीले शूल थे जिसके कारण वह आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा था। ये देखकर शतावतों के सरदार बल्लू अपना सीना शूलों से अड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने महावत को हाथी को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। महावत से जब वे ऐसे करते न बना तो उन्होंने कठोर शब्दों में ऐसा करने के लिए कहा। महावत ने उनका हुक्म मानते हुए हाथी को आगे बढ़ाया और सरदार बल्लू के सीने को नुकीले शूलों ने बींध दिया। उन्होंने इस युद्ध में वीरता पारे। सरदार बल्लू का बलिदान देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई उनके आगे नतमस्तक था। चुंडावतों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि शतावत इस तरह से किले में पहले पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। ये देखकर चुंडावताओं के सरदार जय सिंह चुंडावत ने अपने सिपाहियों का वो आदेश दिया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि दुर्ग में पहले पहुंचने की शर्त को पूरा करने के लिए मेरे सिर को काटकर किले के अंदर फेंक दो। कहते हैं कि जब उनके साथी ऐसा करने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने खुद अपना सिर काटकर किले में फेंक दिया। शक्तावत जब फाटक तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें वहाँ पर चूडावतों के सरदार जय सिंह चूडावत का मस्तक किले के अंदर दिखा। चूडावतों ने हरावल का अधिकार अपने पास रखा। ये युग दिखाता है कि राजस्थान की मिट्टी में पैदा होने वाले वीर अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए जीते हैं और इसके लिए वे स्वयं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।